हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्ट्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है हाउ टू फिक्स बोरिंग मशीन जो है उसको जो है कैसे जो है फिक्स करवाना है। तो ये आज जो है हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले जो है हमने जो है वो ठेकेदार की मदद से जो है निशानदेही की है कि हमारा जो नक्शा था उसके मुताबिक कहाँ पे जो है बोरिंग आनी है। तो पहले जो है निशानदेही जो है वो कर लें कि बोरिंग जो है हमने कहाँ पे करनी है। तो जब आप नक्शे के मुताबिक जो है जगह को जो है एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है अब ये मामला तय पा गया। तो फिर जो है वो हमने जो है बोरिंग मशीन जो है वो मंगवाई है। तो बोरिंग मशीन अब आ गई है और उस पर जो है सामान जो है वो अनलोड हो रहा है। आज जो है वो बोरिंग का जो है पहला दिन है। तो इसमें कौन कौन सा सामान जो है वो आया, हमने इसको कैसे जो एडजस्ट किया, तो ये हम जो है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो है ये जो बोरिंग मशीन के ये पिलर्स होते हैं, ये जो पिलर हैं ये एक एक करके जो है वो उनको जो है उतारा जा रहा है। इसी पे ये आप देखें, अगर आपने बोरिंग मशीन को देखा हो तो ये 4 पिलर होते हैं जिन पे जो है जो हमने मशीन के साथ जो है वो लगे होते हैं। तो पहले जो है सबसे पहले जो है ये पिलर जो है वो उतार रहे हैं। ये पिलर जो है वो मशीन के साथ जो है वो एडजस्ट होते हैं। इनके साथ जो है वो पुली लगी होती है और उस पुली के साथ जो है वो एक रस्सा लगा होता है जो है फिर बोकी के साथ लगा होता है, जो फिर नीचे ऊपर जो है वो बोकी को जो है वो खींचने के लिए और करने के लिए जो हम जो है उसको जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये पिलर जो है वो उतारे जा रहे हैं। ये पिलर तकरीबन थोड़े से जो है वो रह गए हैं। तो बोरिंग जो है वो कैसे करवानी है, इसके लिए किन बातों को जो मद्देनज़र रखना है, ये भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। यहाँ ये जो है वो अब जो अब नज़र आ रहा है, ये पिलर के साथ जो सीढ़ियाँ होती हैं, एक्चुअली जो है वो बोरिंग करते हुए ऊपर नीचे जो है वो रास्ते को सही करने के लिए बार बार जो है वो ऊपर नीचे जाना पड़ता है। उसके बाद ये कुछ बारी और जो है कुछ ये जो है वो लकड़ का जो है ये गुटका होता है। इस पे जो है वो पाइप को रख के जो आगे पीछे मूव किया जाता है, मुतअद्दिद बार जो है इसको जो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पाइप है, ये पाइप जो है वो साइज़ में जो है वो 10 इंच जो है वो अंदर से जो है वो इनका जो गैप जो है वो 10 इंच है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, 8 इंच के भी होते हैं और ये 10 इंच के भी होते हैं, 12 इंच के भी होते हैं। जो साइज़ होगा उससे जो है वो कम जो इसके अंदर जो केसिंग से मिला दिए, जो इसके अंदर जो पाइप है वो जो है अगर आप जो है 10 इंच का जो है वो बोर करवा रहे हैं तो अंदर जो केसिंग है वो 8 इंच की जो है वो जो पाइप आप डालेंगे वो 8 इंच की जो है इसमें डालेंगे। इसी तरह अगर जो है वो आप जो है वो 8 इंच का बोर करवा रहे हैं, यानी जो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं ये अगर 8 इंच के हैं तो इनके अंदर जो है फिर आपकी जो केसिंग होगी, जो प्लास्टिक के पाइप होंगे वो जो है तकरीबन जो 6 इंच के जो होंगे। ये सबसे बड़ा जो है वो पाइप होता है। जो सबसे नीचे जो है तकरीबन इसकी लंबाई 8 फुट के करीब होती है, 8 साढ़े 8 फुट के नीचे सबसे नीचे ये लगा होता है और इसके मुंह पे जो है वो आप देखेंगे कटाई जो ज़मीन की कटाई में जो है हेल्प करता है। तो सबसे पहले इसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा पाइप होता है। बाकी जो पाइप हैं वो कदरे छोटे होते हैं, वो उनका साइज़ जो है वो तकरीबन 5.5 फुट 6.5 के दरमियान जो होता है। तो ये जो पाइप है ये पाइप तकरीबन 5.5 फुट 6 फुट के करीब जो है होते हैं। तो ये कितने तादाद में होंगे ये डिपेंड करता है कि आप जो वहाँ पे बोरिंग करवा रहे हैं उसकी गहराई जो है वो कितनी होगी। जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा जो है पाइप भी जो है आपको जो है चाहिए होंगे। तो ये आप जो है वो देख रही हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ एरिया में जो है वो पानी की सतह जो है मुख्तलिफ होती है। कहीं पे जो है पानी जल्दी आ जाता है, कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा जो है देर के बाद आता है। बाद ऐसी जगह हैं जहाँ पे 300 फुट जो है वो गहरा जो है वो बोर करना पड़ता है, 200 फुट पर जो है वो गहरा बोर करना पड़ता है। लेकिन हमारे एरिया में जो है वो पानी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं, तकरीबन 25 फुट 30 फुट पे जो है पानी जो है वो आना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है तकरीबन ये 10 के करीब जो है पाइप जो है लाए जो है वो। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अपने एरिया का पहले सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद में उसके बारे में जानेंगे कि आपको कितनी जो है वो गहराई जो है वो अपनी जो है वो कितना गहरा जो है बोर करवाना। उसके बाद जब सामान जो है वो अनलोड हो जाए तो वो एरिया जहाँ पे आपने निशानदेही की है कि आपने जो है वो बोरिंग करनी है, तो उसके साथ जो इर्द गिर्द जो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, कांटे वगैरह, उनको जो है वो वहाँ से रिमूव करें। वहाँ से उनको जो है वो अगर रिमूव नहीं करेंगे, वहाँ से नहीं निकालेंगे नहीं, तो फिर ये आपके काम में खलल डालेंगे, आपके पाँव में जो है प्रॉब्लम करेंगे, चुभ भी सकते हैं।
इसलिए उस एरिया को पहले जो है साफ़ कर लें ताकि आप इजीली जो है अपने काम को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है कर लें। तो यहाँ से जो सारे कांटे रिमूव करने के बाद जो है ये जो है वो जो बोकी होती है ये इसकी इसकी जो वज़न होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको उठाने में जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है वो जो मिनी ट्रक है उसको वहाँ पे जो है उसकी मदद से वहाँ पे पहुँचाया गया ताकि जो है वहाँ पे इसको जो है अनलोड जो है वो कर लीजिए। तो ये बोकी जो है वहाँ पे जो है वो अनलोड कर लिए, इसके नीचे जो है वो लकड़ी का गुटका रख दिए ताकि उसको उठाना और एडजस्ट करना जो है आसान हो। उसके बाद जो है ये बोकी को वहाँ पे जो है रख दिया गया। तो ये बोकी थी और ये कुछ पाइप्स हैं, ये आप दोबारा बता सकते हैं ये बोकी है। बोकी के बाद ये पाइप्स हैं जो 10 इंच जो है वो इनकी जो है वो मोटाई है। उसके अलावा ऊपर जो है ये हेड होता है जो इन पाइप्स के ऊपर लगता है, और ये पुली है। ये पुली जो है वो सबसे ऊपर जो है वो होती है, यहाँ इसके अंदर जो है लोहे का जो है वो रस्सा जो होगा। इसके अलावा ये जो बड़ा जो है वो पाइप से वो नीचे होता है। उसके बाद ये पिलर्स हैं जो इसके साथ लगाए जाते हैं। उसके बाद ये मशीन है जिन पे इन सब चीज़ों को एडजस्ट किया जाता है। और ये प्लास्टिक के जो है वो ड्रम है, इसमें जो है इंजन के लिए पानी जो है इस्तेमाल करते हैं और दूसरा पानी पाइप में इसमें जो है वो पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये जगह देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल जो है क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे जो है वो इस ज़मीन को जो मज़ीद जो है बैलेंस किया जाएगा ताकि जो है वो मशीन जो है वहाँ पे जो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे मट्टी भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप रेत डाल दें क्योंकि पानी की वजह से कीचड़। तो ये देखिए सामने मट्टी पड़ी हुई है, लेकिन मट्टी को वहाँ से जो है वो इधर नहीं डाला जा रहा क्योंकि उससे कीचड़ पैदा हो सकता है। तो यहाँ ये खाका पड़ा हुआ है और ये रेत भी यहाँ पे जो आप डाल सकते हैं। खाका या रेत इस्तेमाल करें ताकि जो है वहाँ पे कीचड़ जो है वो कम से कम जो है वो हो, मशीन जो है वो अच्छी तरीके से उसका बैलेंस हो। अब ये जो मशीन है इसको लेके आ रहे हैं, इसके नीचे जो है वो टायर जो है वो होते हैं, व्हील होते हैं। ये व्हील इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए होते हैं, लेकिन अब जो है वो क्योंकि इसे बिल्कुल ज़मीन की सतह पे लाना होता है इसलिए इन टायर्स को जो है अब जो है रिमूव किया जा रहा है। फ्रंट का जो है रिमूव कर दिया। अब ये जो बैक पे जो इसके जो व्हील हैं इनको जो है वो भी जो है रिमूव किया जा रहा है ताकि जो है वो इसे जो है वो नीचे जो है ज़मीन पे जो है पहले जो ज़मीन हमवार की है वहाँ पे, क्योंकि ज़मीन जितनी जो ये मशीन है पहले ज़मीन को हमवार करते हैं ताकि जो है इसके ऊपर मशीन जो है वो बिल्कुल जो है बैलेंस में हो, ताकि क्योंकि ये हैवी काम होता है और बार बार जो है अगर मशीन ही बैलेंस में नहीं होगी तो फिर जो है वो मशीन जो है बबलिंग करेगी और जो है वो आपकी बोरिंग जो है सही नहीं होगी। तो इसको जो है पहले जो है वो हमने जो है वो व्हील रिमूव किए। अब इससे जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे ज़मीन पे जो है बैठाया जा रहा है। तो ये पाइप भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकाला जाएगा। तो उसके बाद जो है इसे आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ज़मीन की सतह पे जो है वो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे आ गया। इसके ऊपर अब जो है ये पिलर लगा दिए। तो ये 4 पिलर ये 3 तरफ जो है ये पिलर जो है वो लगे होंगे। इस को नट बोल्ट के ज़रिए जो है वो फिर अच्छी तरह जो है फिक्स कर दिया जाता है ताकि जो है ये हिले ना, वहाँ से मूव ना करे। फिर उसके बाद ये देखें आप जो है ये तीनों फिक्स हो गए हैं। उस पर जो है ये लोहे का रस्सा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है, दूसरा जो है उस बल्ली के साथ जो है जिसके ज़रिए ऊपर नीचे जो है ये बल्ली होती है। उसके बाद जो है ये इंजन को जो है ऑन कर दिया गया। अब जो है वो जो बल्ली जो है वो उस लोहे के जो रस्से है उसके साथ जो है वो अटैच होगी। अब उसे जो है वो उठा के जो है वहाँ पर उस जगह पे लाया जाता है जहाँ पे जो है ये हमने जो है बोरिंग की जो है वो करनी होती है। तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब ये देखें वो बल्ली जो है वहाँ पे आ गई है। अब हम इसे जो है वो चेक करेंगे कि क्या जो है वो सही उसी प्रॉपर जगह पे है जहाँ पे हमने बोर करना है। उसके साथ साथ ही जो यहाँ इस हिस्से में देखें कि अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसे जो है नीचे से जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो फिल करें जहाँ जहाँ आपको गैप नज़र आ रहा है, और चारों तरफ से जो है वो ईंटों के ज़रिए उसके नीचे लकड़ देकर किसी भी तरह जो उसको जो है वो सही तरह बैलेंस करना। जब तक आप ये अच्छे तरह बैलेंस नहीं करेंगे और ये मशीन अगर हिलती रहेगी तो आपकी बोरिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इसकी पहले अच्छी तरीके से जो है बैलेंसिंग जो है वो कर लें ताकि जितनी भी जो है मशीन जो है वो उस पर ज़ोर डाला जाए तो ये नीचे से मशीन जो है ना हिले। तो बैलेंस होने के बाद अब ये देखें कि हम ये जो बल्ली है, ये जो पाइप है, इसे बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे ला रहे हैं जहाँ पे जब ये हो जाए तो ये फिर इसका प्रोसेस शुरू हो, बोरिंग का प्रोसेस शुरू हो गया।
और ये पहला पाइप जो सबसे बड़ा पाइप है, जो तकरीबन 8 साढ़े 8 फुट था हमारे पास, उसको जो है वो पहले जो है नीचे जो है उतारने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये प्रोसेस जो बोरिंग का प्रोसेस है, आज यहाँ पे पहला दिन था। यहाँ पे हमने जो है पहले जो है वो मशीन और इसका जो सामान है उसका आपको तारफ़ करवाया है और इसकी जो है फिटिंग जो है वो आपको बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोरिंग के लिए आपकी जो इस बोरिंग पे आजकल जो आपके क्या रेट जो चल रहे हैं, और एक अच्छी बोरिंग के लिए आपको पानी अच्छा लाने के लिए कैसे सर्वे करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को जो है वो ज्वाइन करें, हमारे चैनल मिस्त्री एंड को जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।